हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रॉफिट के वीडियोस। दोस्तों, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे कि आप मार्केट की गिरावट को देख रहे हो, तो इस गिरावट के समय हमें काफ़ी ऐसे स्टॉक्स में मौके मिलेंगे जहां पे हमें काफ़ी बड़े बड़े स्टॉक हेवी डिस्काउंट्स में अवेलेबल मिलेंगे। तो दोस्तों, हम ऐसे दो स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक स्टील सेक्टर से बिलोंग करता है और दूसरा स्टॉक जो है रियल स्टेट से बिलोंग करता है। दोनों इंडस्ट्री से जो स्टॉक्स बिलोंग करते हैं, दोनों ही स्टॉक्स अपने अपने इंडस्ट्री के दिग्गज है और काफ़ी बड़े स्टॉक्स है जो हमें अभी हेवी डिस्काउंट्स में मिल रहे हैं, जो कि 50% तक के डिस्काउंट्स इस स्टॉक्स में अवेलेबल है। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले स्टॉक्स के फंडामेंटल्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में जानने के लिए। हम दोस्तों जिस स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं, स्टॉक्स का नाम है टाटा स्टील लिमिटेड। दोस्तों, ऑलरेडी आपको स्टॉक्स के बारे में पहले से पता होगा। पिछले 1-1.5 साल में स्टॉक्स ने काफ़ी तेज़ी दिखाई है। हमें 250 रुपये से स्टॉक्स कंटिन्यूसली ऊपर ग्रोथ होते हुए स्टॉक्स में हमें 1500 रुपये तक के टारगेट्स या हायर लेवल्स इस स्टॉक्स ने बताए हैं। ऑलरेडी दोस्तों, आप स्टॉक्स के बारे में जानते होंगे। टाटा स्टील एशिया की लार्जेस्ट फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी है, जिसका सेटअप 1907 में हुआ है। और ऑलरेडी आपको पता होगा, ये टाटा ग्रुप की काफ़ी बड़ी कंपनी है और पिछले कुछ दिनों से चाइना के जिस तरह के हमारे संबंध है, उसके बाद जिस तरह के हमारे संबंध खराब हुए हैं, उसके बाद हमें स्टील सेक्टर में काफ़ी अच्छी तेज़ी या रैली देखने को मिली है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे स्टॉक्स 50% तक के डिस्काउंट्स में अवेलेबल हो रहे हैं, तो हमें ज़रूर ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो दोस्तों, आगे चलते हम जानेंगे स्टॉक्स के फंडामेंटल्स के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हो, उस कंपनी का मार्केट कैप 1,31,000 के CR के करीब है। वहीं पे कंपनी का करंट प्राइस 1073 पे अवेलेबल है। वही साथ ही कंपनी का जो हाई लगा था 1535 का लगा था और जो लो लगा था 585 का। वही कंपनी पे का जो स्टॉक पी है मात्र 4.13 का है, जो कि काफ़ी सस्ता लगता है हमें। और बुक वैल्यू 749 की है। वहीं पे कंपनी 2 से 2.5% का डिविडेंड भी अलाउ करती है। देन कंपनी के ROC की बात करें तो 12.6% की ROC है। वहीं कंपनी का ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 10.8% है। दोस्तों, वहीं पे हम कंपनी के अगर प्रोज की बात की जाए, तो कंपनी ने अपने कर्जा कम किया है और साथ ही कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रही है। साथ ही कंपनी ने 42% के करीब डिविडेंड भी पे आउट्स किए हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। जो कंपनी दोस्तों, अगर मान लीजिए डिविडेंड लाइक पे कर रही है, तो हमें ज़रूर ऐसे समझ के चलना चाहिए कि कंपनी प्रॉफिट्स में चल रही है। वहीं पे कंपनी के अगर कॉन्स की बात करें, तो कंपनी ने करीब 9% के करीब सेल्स ग्रोथ जो है कंपनी की पिछले 5 सालों में पुअर सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिली है। वहीं कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 ईयर में 9.62% का लोवेस्ट रिटर्न हमें देखने को मिला है। बट दोस्तों, हमें ऐसे स्टॉक्स में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो आगे आने वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म प्लान में हमें ग्रोथ दे सके। और जिसमें हमें ये स्टॉक्स नज़र आता है, तो ज़रूर हमें ऐसे अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें भी है, तो आगे जाके कंपनियाँ जो ये रहती है, ये काफ़ी अच्छी सुधार इनमें ला सकती है। और टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो हमें ज़रूर इस स्टॉक्स पे या ऐसे कंपनियों पे भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम कंपनी के Q-on-Q बेसिस पे सेल्स के बारे में बात करें, तो कंपनी की सेल्स Q-on-Q बेसिस पे काफ़ी बड़ी है। अगर दिसंबर 2020 में हम देखें, कंपनी का 40,000 का करीब सेल्स था। वहीं पे कंपनी ने इसे बढ़ाते हुए लास्ट सितंबर क्वार्टर में 60,000 के करीब बढ़ाया है। वही अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें, दिसंबर 2020 में कंपनी का 3697
देन 6644, देन 8907, देन अभी हाल ही के सितंबर क्वार्टर में 11918, यानी 12,000 के करीब कंपनी ने 12,000 CR के करीब कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किए। हमें यहाँ इस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में अगर देखें हम Q1 बेसिस पे, तो हमें कभी भी दोस्तों डाउनफॉल देखने को नहीं मिला है पिछले 4 क्वार्टर में। तो आने वाले समय में हमें यही उम्मीद है कि यहाँ से स्टॉक्स में तेज़ी बनती हुई हमें और भी दिख सकती है। तो ज़रूर हमें ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दोस्तों वहीं पे अगर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करी जाए कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कंपनी की जो सेल्स है, मार्च में ऑलरेडी कंपनी की सेल्स 157 से लेके कंपनी की जो सेल्स है 157 लाख से लेके हाल ही में कंपनी की जो सेल्स है 2 लाख के ऊपर जा चुकी है, जहाँ से हमें दिख रहा है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपनी सेल्स बढ़ा रही है। वहीं पे अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने मार्च 19 में 10,000 CR से नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। वहीं से बढ़ते बढ़ते कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 31,000, हमें हाल ही के ईयर में 31,000 के करीब कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट करती हुई दिख रही है। वहीं पे कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें जाए दोस्तों, तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो कि ऑलरेडी 34% के करीब प्रोमोटर्स होल्डिंग रखते हैं। वहीं FIs ने प्रीवियस कुछ क्वार्टर से कंटिन्यू यहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जिससे कि पता चलता है कि FIs को इस स्टॉक्स पे काफ़ी भरोसा है। वहीं पे अगर DIs की बात करें तो 18.28 की होल्डिंग है DIs की, FIs की 22.38% के करीब होल्डिंग है। गवर्नमेंट 0.10% के करीब होल्डिंग रखती है। साथ ही पब्लिक की होल्डिंग देखी जाए 24.83 की होल्डिंग यहाँ पे पब्लिक स्टॉक्स में रखती है। मतलब पब्लिक को भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है स्टॉक्स पे। दोस्तों हम आगे चलते हैं, स्टॉक के चार्ट के बारे में जानेंगे कि कहाँ पे हमें स्टॉक्स अभी अवेलेबल हो रहा है और किस तरह से हमें स्टॉक्स में बाइंग करनी चाहिए। दोस्तों हम आ चुके हैं स्टॉक के चार्ट पे। जैसे कि आप देख पा रहे हो आज स्टॉक में हमें तेज़ी से मार्केट में जिस तेज़ी से गिरावट हुई है उसी तेज़ी से हमें स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक्स में वैसे 5% की गिरावट के साथ स्टॉक प्राइस 1072 तक पहुंच गया है, जहां पे अगर आज के स्टॉक के हाई की बात करें तो स्टॉक ने 1117 के करीब हाई बनाया था। वहीं पे लो की बात करें तो 1066 के करीब स्टॉक्स ने आज लो बनाए थे, जिसका रीज़न था कि मार्केट में काफ़ी बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिला था। वहीं पे अगर हम स्टॉक की बात करें, पिछले कुछ दिनों से स्टॉक्स में कंटिन्यूसली तेज़ी बनी हुई थी, जहां पे हमें स्टॉक्स में 1500 तक के टारगेट्स नज़र आ चुके थे। बट वहीं पे जैसे मार्केट करेक्ट हुआ है तो फिर से स्टॉक अभी हमें 1000 के करीब आते हुए दिख रहा है। और अगर हम हाल ही में देखा जाए स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है, जहाँ से हमें लगता है कि मार्केट की जो गिरावट है उस हिसाब से तो देखा जाए यहाँ से सपोर्ट लेवल हमें ब्रेक होते हुए दिख सकते हैं। अगर दोस्तों ये सपोर्ट्स लेवल ब्रेक होते हैं तो हमें और भी गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है करीब 800 रुपये के करीब यहाँ पे हमें सपोर्ट लेवल नज़र आते हैं। और वही स्टॉक के RSI की बात करें, स्टॉक के RSI भी करीब 30 के करीब पहुंच चुका है। तो दोस्तों हमें ज़रूर ऐसे बड़े स्टॉक्स में अगर डिस्काउंट्स की बात करें तो ऑलरेडी 15 रुपये से स्टॉक्स हमें 1000 के करीब मिल रहा है। तो हमें 50% दोस्तों 50% तक का डिस्काउंट स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो हमें इस तरह के डिस्काउंट्स लेवल पे स्टॉक्स में ज़रूर बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। भले अगर आप शॉर्ट टर्म से भी अगर यहाँ पे स्टॉक्स में बाइंग करते हैं तो आप 1500 तक के टारगेट्स के लिए इजीली प्ले कर सकते हो, जहाँ से आपको 50% तक के रिटर्न्स शॉर्ट टर्म में भी गेन हो सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो कि और भी बेटर होगा कि आप सिप के माध्यम से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों हम चलते हैं हमारे
अगले स्टॉक के बारे में जानेंगे जो कि एक ऑयल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे दूसरे स्टॉक की तरफ जो कि ऑयल इंडिया के नाम से जाना जाता है। जिससे कि आप देख पा रहे हैं ऑयल इंडिया स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एंगेज इन एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड प्रोडक्शन ऑफ एलपीजी। इस तरह से वेरियस तरीके से कंपनी अपने बिजनेसेस करती है जो कि क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन भी करती है, नेचुरल गैसेस का प्रोडक्शन करती है और साथ ही क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट भी करती है और एलपीजी का भी प्रोडक्शन कंपनी करती है। कंपनी अपने आप में एक मार्केट लीडर कहलाती है जिसे मैक्सिमम जिसका रेवेन्यू होता है वो हमें ऑयल सेक्टर से यानी कि क्रूड ऑयल की तरफ से हमें इनकी क्रूड ऑयल की जो सेल है वहाँ से हमें मैक्सिमम 76% तक के रेवेन्यू जनरेट होते हुए नज़र आते हैं। दोस्तों आगे चलते स्टॉक्स के बारे में जानेंगे। स्टॉक के मार्केट कैप की बात करें तो स्टॉक का मार्केट कैप 18,000 शेयर के करीब है। वहीं पे करंट प्राइस 172 की है। कंपनी का हाई 268 का है, वहीं पे लो 98 का है। स्टॉक पी ही 3.95। अगेन हमें यहाँ पे काफ़ी बड़े स्टॉक्स में जो पी रेशियो है काफ़ी सस्ता नज़र आ रहा है। वहीं बुक वैल्यू की बात करें 259 की है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी करीब 3% के करीब डिविडेंड देती है। कंपनी की आरओसी की बात करें तो 14% के करीब कंपनी की आरओसी है। वहीं पे आरओई की बात करें तो 16% के करीब कंपनी की आरओई है। वहीं पे फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज़ की कंपनी की फेस वैल्यू है। वहीं पे दोस्तों अगर कंपनी की क्यू ऑन क्यू बेसिस पर सेल्स की बात करें तो कंपनी ने सेल्स अपनी कंटिन्यूसली में धीरे धीरे बढ़ाती दिखी है। बट लास्ट सितंबर मंथ में हमें काफ़ी अच्छी सेल्स यहाँ पे कंपनी ने जनरेट करी है। वहीं पे अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट में हमें ज़रूर अप एंड डाउन देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से लास्ट क्वार्टर में भी हमें नेट प्रॉफिट में थोड़ी प्रीवियस क्वार्टर से ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं दोस्तों अगर कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो वहाँ पे भी हमें कंपनी में अच्छी खासी सेल्स यहाँ पे बढ़ती हुई दिखी है। ऑलमोस्ट हमें मार्च 2019 से हाल ही के ईयर में जो सेल्स ग्रोथ है वो डबल होते हुए दिखी है। वहीं पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट हमारा 3,200 शेयर से हाल ही में कंपनी ने 4,500 शेयर के करीब नेट प्रॉफिट जनरेट किए। जिससे कि हमें पता चलता है ऐसे स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ना करते हुए इन्वेस्टमेंट पर्पस से ही प्ले करना चाहिए, जहाँ पे हमें 3% के करीब डिविडेंड भी मिलता है और स्टॉक ईयरली बेसिस पे धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स में ज़रूर हमें इन्वेस्टमेंट पर्पस से ट्रेड करना चाहिए। वहीं दोस्तों अगर स्टॉक्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करी जाए तो अभी हाल ही में प्रमोटर्स का 56% के करीब होल्डिंग है। वहीं पे एफआईएस ने अपनी प्रीवियस क्वार्टर्स की जो होल्डिंग थी 8.53 वहाँ से बढ़ाते हुए 9.96 की होल्डिंग अभी एफआईएस की हो चुकी है। वहीं पे अगर एफआईएस के हम पिछले कुछ दिनों के होल्डिंग की बात करें तो एफआईएस हमें कंटिन्यूसली सितंबर क्वार्टर से इस स्टॉक्स में होल्डिंग बढ़ाते हुए दिख रही है, जिससे कि पता चलता है कि एफआईएस को इस स्टॉक्स पे ज़रूर भरोसा है। वहीं पे अगर हम डीआईएस की बात करें तो 18 पॉइंट के करीब डीआईएस की होल्डिंग है। देन अगेन 15% के करीब पब्लिक की होल्डिंग है। तो दोस्तों हमें ऐसे स्टॉक्स में ज़रूर ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या तो अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करनी चाहिए, जहाँ पे एफआईएस कंटिन्यूस हर क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए हमें दिखती है, ताकि एफआईएस को ऑलरेडी चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रहती है, जिस वजह से ये अपनी होल्डिंग बढ़ाती है। तो हमें ज़रूर इनको फॉलो करना चाहिए, उसी हिसाब से हमें स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दोस्तों आगे चलते हैं हम स्टॉक्स के चार्ट पैटर्न पे जानेंगे कि स्टॉक हमें किस तरह के संकेत दर्शा रहा है। दोस्तों हम आ चुके हैं स्टॉक के चार्ट पे। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्टॉक का प्राइस जो है 172 के करीब पहुंच चुका है, जिसमें हमें आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जो कि ऑलमोस्ट 9 से 10% की गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिली है। वहीं पे स्टॉक के आरएसआई की बात करें तो 22 के करीब स्टॉक का आरएसआई पहुँच चुका है।
बट अगर हम आज बात करें तो स्टॉक ने अपने सपोर्ट्स जो है उसे ब्रेक नहीं किया है। जो ऑलरेडी 170 के करीब हमें स्टॉक्स में सपोर्ट नज़र आ रहे हैं, वहीं पे स्टॉक्स में हमें रुकावट देखने को मिली है। हो सकता है कि यहाँ से हमें स्टॉक्स में फिर से बाउंस बैक नज़र आता हो दिखे, जिससे कि हमें फिर से अगर स्टॉक्स में रैली आती है तो स्टॉक के हर्डल काफ़ी बड़े हो सकते हैं। आगे स्टॉक को ग्रो करने के लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है यहाँ से, बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी, अगर हम स्टॉक के हाई प्राइसेस देखें, स्टॉक के जो हाई प्राइसेस है 267 एंड 267 से लेके अभी हाल ही में स्टॉक हमें 172 के करीब मिल रहा है, जहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट में यह स्टॉक भी अवेलेबल है। तो हमें ज़रूर ऐसे स्टॉक्स में इमीडिएट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट सिप के माध्यम से करते हैं तो काफ़ी बेटर रहेगा, बिकॉज अभी मार्केट में थोड़ी गिरावट का माहौल बना हुआ है। तो हमें धीरे धीरे से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और जैसे ही मार्केट रिवर्सल होता है तो हमें शांति से बैठ जाना चाहिए, जहाँ पे हमें अच्छे खासे प्रॉफिट्स या रिटर्न्स अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ज़रूर ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हमें करते रहने चाहिए धीरे धीरे से। जैसे हम ऐसे पोर्टफोलियो में ऐड करते रहेंगे, आने वाले समय में हमें स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी अगर स्टॉक्स के रिटर्न्स की बात करें तो स्टॉक्स ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी रिटर्न्स लोगों को बना के दिए हुए। भले ही स्टॉक्स में ऐसे ग्रोथ हमें ना देखने को मिले, बट ऐसे अगर बड़े गिरावट हमें 50% तक के हैवी डिस्काउंट्स में यहाँ पे अगर नज़र आते हैं तो ज़रूर हमें स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट। और ट्रेडिंग के हिसाब से भी अगर यहाँ पे देखिए तो आप बाय कर सकते हो, जहाँ से आपको शॉर्ट टर्म में 50% तक के टारगेट्स, यानी कि 250 तक के टारगेट्स यहाँ पे इजीली अचीव होते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम हमारी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ से आपको हम शेयर मार्केट के अपडेट्स देते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहे।